हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं एब्डोमेन के रीजन्स को लेकर आऊंगी, कुछ उसके क्वाड्रेंट्स हैं, कुछ उसके रीजन हैं, उनको लेकर आऊंगी। तो आज लेकर आई हूं मैं उस वीडियो को अपना प्रॉमिस निभाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं अब हमारे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स कितने हैं एंड रीजन कितने हैं, तो बेटा 4 क्वाड्रेंट है हमारे एब्डोमेन के। एब्डोमेन के कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 4 क्वाड्रेंट्स हैं। मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सपोज करो ये किसी का एब्डोमेन है एंड मेरे को अगर इसके क्वाड्रेंट्स पढ़ने हैं तो आई शुड डिवाइड दिस इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। आप ये जो सेंटर है इसको एज अ योर एम्ब्लाइकल कॉर्ड आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो हमारी बॉडी के कितने क्वाड्रेंट्स है बेटा? 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सपोज करो कि ये वाला राइट होगा एंड ये वाला लेफ्ट होगा, क्योंकि ये वाला मेरा राइट है एंड ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं इसको राइट लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जो ये मेरा क्वाड्रेंट होगा ऊपर वाला, है ना, इसको मैं क्या नाम दूंगी? इसको मैं नाम दूंगी राइट अपर क्वाड्रेंट। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। और अगर मैं राइट साइड में नीचे वाले इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, सब इसको नंबर दे लेते हैं, है ना, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड वाले की बात करूं, तो ये मेरा कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये कौन सा हो गया? राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड पोर्शन की बात करूं, थर्ड पार्ट की बात करूं या थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये क्या है? ये है मेरा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ऐसे ही 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा हो गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये जो सेंटर है इसको आप क्या ले सकते हो? ये हमारा क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अवर एम्ब्लाइकल कॉर्ड, ठीक है। सॉरी, कॉर्ड नहीं, दिस इज रॉन्ग, एम्ब्लाइकल कॉर्ड नहीं है, ये क्या है? एम्ब्लाइकल है, ओके। तो क्या है ये हमारी, ये क्या है? एम्ब्लाइकल है, ठीक है। वो हम गाइनी में पढ़ेंगे एम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एम्ब्लाइकल है। दिस इज राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो चलिए फटाफट रीजन्स की तरफ चलते हैं। तो रीजन्स, अगर मैंने बताया ना अभी कि रीजन्स कितने होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं। अभी वीडियो के साथ साथ ही आपको ये सब याद करने हैं, ठीक है। आगे के लिए इसको नहीं रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्ट्रो पढ़नी है हमने अपने को, तो आपको इसको लेटर ऑन के लिए नहीं रखना है, वीडियो के साथ साथ इसको याद लेकर चलना है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं किसी का स्टमक, ठीक है। सपोज करो ये किसी का एब्डोमेन है। अब आपने इसको क्या करना है बच्चे? आपने इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आपने इसको क्या करना है? 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। यस और नो, है ना? कर दिया 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। अब ये वही हमारा राइट साइड लेकर चलेंगे इसको, एंड इसको हमारा लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे। तो अब देखते हैं राइट साइड में 9 रीजन्स कौन कौन से हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। मैं आउटकट चेंज कर लेती हूं मैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस वाले की। नंबर दे दूं मैं इसको? नंबर देंगे तो बाकी सारी चीजें नहीं लिख पाएंगे, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। इस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ। आई विल चेंज मार्कर, ओके। तो ये मेरा क्या है बच्चे? ये मेरे कौन सा रीजन हो गया? अगर मैं राइट अपर साइड की बात करूं, है ना, तो ये मेरा कौन सा रीजन हो गया? ये मेरा रीजन हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। कौन सा रीजन है? फटाफट लिख लेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। कौन सा रीजन हो गया ये मेरा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर आता है फिर आता है राइट, इसी के जस्ट नीचे मैं आकर चेंज कर लेती हूं। इसी के जस्ट नीचे आता है ये वाला। ये मेरा कौन सा रीजन है? राइट लंबर रीजन, ये वाला, ठीक है। कौन सा रीजन है? राइट लंबर रीजन, ठीक है।
अब फिर से एक बार मार्कर चेंज कर लेती हूं, इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन। तो राइट साइड की अगर बात करूं मैं, है ना, लेटरल साइड की अगर बात करूं मैं, तो जो ये वाला पार्ट है ये मेरा कौन सा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या होगा, आपके अपर कुछ जो लास्ट की लोअर रिब्स है वहां से शुरू होता है ये पार्ट, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है मेरा, सेकंड वाला जो पार्ट है राइट साइड में, है ना, जो ये बीच वाला पार्ट है, जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, दिस इज राइट लंबर रीजन, क्योंकि लंबर के सामने है, जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है ना, उसके सामने है कौन सा पार्ट है, राइट लंबर रीजन। फिर ये नीचे इलियक क्रस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी अनाटमी आएगी ना, अनाटमी के लेक्चर शुरू होंगे, तो इलियक क्रस्ट क्या होती है। अगर आप देखो आपकी बॉडी के, मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज करो ये आपका, मैं अपर पार्ट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ लोअर पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। सपोज करो ये कोई पर्सन है, ठीक है। तो अब ये वाली जो टू बोन्स होती हैं, जहां पर आप अपनी पैंट पहनते हैं, है ना, ये साइड में आपने देखा होगा टू बोन्स होंगी, ये दिख रहा है ना आपको, ये लेग बना दी है मैंने, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये वाली जो साइड में टू बोन्स होती हैं, ठीक है, जो पतले होते हैं उनको ज्यादा नजर आती है, ये वाली जो साइड की जो दो बोन्स है, इनको हम इलियक क्रस्ट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनका एनाटॉमिकल टर्म क्या है, इलियक क्रस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है उसी के नाम पे पड़ा हुआ है, राइट इलियक रीजन। इसका नाम क्या है, राइट इलियक रीजन। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में ये वाला जो मेरा पार्ट है, दिस इज एपीगैस्ट्रिक रीजन। कौन सा रीजन है ये, एपीगैस्ट्रिक। कौन सा रीजन है, एपीगैस्ट्रिक रीजन है मेरा, है ना। हाँ, एपी मतलब अबव, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, है ना, तो स्टमक के जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो कौन सा हो गया ये मेरा, एपीगैस्ट्रिक रीजन। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, अम्ब्लिकल रीजन। अम्ब्लिकल अभी वही मैंने बताया था ना, जो हमारी नेवल होती है, अम्ब्लिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट मार्कर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरा है, अब ये वाला था एपी, एपी मतलब अबव, है ना। ये थोड़े मेडिकल टर्म पूरे एनाटॉमी में आपको चलेगा, पूरे एमबीबीएस में, बीडीएस में, नर्सिंग में, सब में चलेगा। तो एपी मतलब अबव होता है, ठीक है। एपीगैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अबव। एंड अब ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है, दिस इज हाइपोगैस्ट्रिक, दिस इज हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक मतलब, हाइपो मतलब बिलो, नीचे, है ना, एपी मतलब अबव, तो हाइपोगैस्ट्रिक मतलब स्टमक के नीचे। यस, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप लोग, है ना। एपीगैस्ट्रिक मतलब अबव एंड हाइपोगैस्ट्रिक मतलब बिलो द स्टमक। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये वाले क्वाड्रेंट्स आपको याद हो गए हैं, जो राइट साइड में थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन। तो लेफ्ट साइड में भी यही नाम है, कोई नाम अलग से नहीं है ना, क्योंकि कोई हमारी बॉडी का जो नाम है वो अलग से नहीं है, तो सेम ही नाम है, सिर्फ राइट एंड लेफ्ट का फर्क है। तो ये वाला जो रीजन है हमारी बॉडी का, जिसे मैं मार्क कर रही हूं अभी, तो ये कौन सा हो गया, राइट, सॉरी लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है ये वाला, तो ये क्या है मेरा, लेफ्ट लंबर, क्योंकि किसके सामने है, लंबर वर्टिब्रा के सामने है, लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। अब ये जो लास्ट वाला है ना, मैंने अभी इलियक क्रस्ट का इतना सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाया था आप लोग को, तो ये क्या है, लेफ्ट इलियक रीजन। कौन सा रीजन है, लेफ्ट इलियक रीजन। देखो अब ये सारे क्वाड्रेंट्स, और ये क्वाड्रेंट्स तो हमें पता है 4 होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हमें पता है कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, और हमारे रीजन्स कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत इजी है। कैसे इजी है, देखो ना, राइट और जो लेफ्ट वाले हैं वो सेम ही है, राइट और लेफ्ट का फर्क है उसमें, है तो सेम ही। हाइपोकॉन्ड्रिक सिर्फ राइट और लेफ्ट का फर्क है। लंबर और लंबर के सामने ही है ना दोनों, है ना, इलियक और इलियक, क्योंकि दोनों साइड पे प्रेजेंट है, यस और नो। हाँ, तो हमें सिर्फ ये बीच वाला पार्ट याद करना है, वो भी बहुत इजी है। वो कैसे इजी है
क्योंकि एपिगेस्ट्रिक मतलब जो स्टमक के ऊपर है, यस और नो। फिर अम्बिलिकल रीजन हो तो हमें सबको पता है कि बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच क्या आती है, अम्बिलिकल आती है हमारी। फिर जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक, जो बिलो द स्टमक प्रेजेंट है। तो ये सारे पार्ट्स कितने इजीली वे में हम लोगों ने याद कर लिए हैं। पर इसके साथ मुझे आप सबको ये भी बताना है कि इस क्वाड्रेंट में, इस रीजन के अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ये जो 9 रीजन्स हमने पढ़े हैं, इन 9 रीजन्स के अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं, तो बहुत करेंगे उन कुछ ऑर्गन्स के बारे में, कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट की। तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लिवर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, लिवर आ जाएगा। फिर स्टमक आ जाएगा, स्टमक। ठीक है, और मेरा पैनक्रियाज आ जाएगा, पैनक्रियाज। ठीक है, राइट किडनी आ जाएगी, राइट किडनी। ठीक है, और डियोडेनम आ जाएगा, डियोडेनम। ठीक है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। राइट अपर क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारा सबसे पहले स्टमक आ जाएगा। ठीक है, लिवर आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, राइट किडनी आ जाएगी, डियोडेनम आ जाएगा। अब राइट किडनी है तो ऑब्वियसली कौन सा ग्लैंड आ जाएगा, इसके साथ कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, राइट एड्रिनल ग्लैंड, राइट एड्रिनल ग्लैंड। तो कौन सा ग्लैंड आ जाएगा, राइट एड्रिनल ग्लैंड। अब कुछ पार्ट जो है वो किस चीज का आ जाएगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद एक मेरा गॉल ब्लैडर भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे सबसे पहले आ जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद राइट किडनी है तो राइट यूरेटर आ जाएगा, राइट यूरेटर। यूरेटर बना के दिखा देती हूँ इधर। सपोज ये किडनी है, ठीक है, तो इसके अंदर से ये क्या निकलते हैं, यूरेटर्स निकलते हैं, है ना। तो किडनी हमारी ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, अबव, है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट में। एंड ये वाला जो यूरेटर्स है ये कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब राइट साइड है ना, तो राइट साइड में क्या होता है, हमारा अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। तो कुछ जो हमारा अपेंडिक्स है वो कौन से साइड में आ जाएगा, राइट लोअर साइड में, है ना। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाएगा, अपेंडिक्स आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहे हैं, राइट यूरेटर आ रहा है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, और क्या आ रहा है, अपेंडिक्स आ रहा है। तो चलिए अब लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारा अपर क्वाड्रेंट है, ये हमारा लोअर क्वाड्रेंट है। मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ से। हाँ, तो अब आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिवर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लिवर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा। ठीक है कुछ स्टमक आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट एड्रिनल। अब यहाँ पे राइट किडनी थी तो यहाँ पे ऑब्वियसली लेफ्ट किडनी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, लेफ्ट किडनी आ जाएगी। और क्या आ जाएगा, किडनी आ गई तो हमारा लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड भी आ जाएगा, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। ये भी कौन से साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आ जाएगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, अभी हम पढ़ रहे थे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो
लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की बात करूं तो वापस क्या आ जाएगा, वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे पहले, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब राइट यूरेटर था, उधर आया था जो राइट साइड में, अब इधर कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट यूरेटर आ जाएगा। क्या आएगा, लेफ्ट यूरेटर। यूरेटर ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आपको, ठीक है। सम पार्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सम पार्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये 4 क्वाड्रेंट्स याद करने बहुत ही इजी हैं, अगर आप इनको रीजन्स के थ्रू याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। रीजन्स में तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम ही नाम है, सिर्फ बीच वाले नाम चेंज है, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, है ना, और एक अम्बलाइकल रीजन जो हमारा होता है। एंड अगर आप क्वाड्रेंट के बेसिस पे इसको याद करना चाहते हो तो थोड़े से ऑर्गन्स आप देख लीजिए, है ना, तो सेम ही ऑर्गन्स है, ज्यादा फर्क नहीं है। स्टमक है, इधर भी स्टमक है, पैनक्रियाज है ना, इधर भी पैनक्रियाज है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो देखो हर एक में ही, है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड पे है ना, वैसा तो नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइड पे और एक साइड पे नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।